नमस्ते। फरीदाबाद न्यूज़ में मेरे चैनल में व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे फरीदाबाद को रेफर मुक्त बनाने के लिए, ये रेफर मुक्त है क्या? अक्सर हमें देखा जाता है कि मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न परिवार जब एक जनरल हॉस्पिटल में जाता है तो एज पर रूल्स, एज पर मेडिकल फैसिलिटीज़ उसका सारा इलाज उसी हॉस्पिटल में होना चाहिए। रेफर मुक्त का एक जो बीड़ा उठाई है एक संगठन ने, उन्होंने इसलिए उठाई है क्योंकि 99% केसेस में, रादर 100% केसेस में जो ट्रॉमा केसेस होते हैं उनको फरीदाबाद से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रेफर कर दिया जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि जो व्यक्ति ट्रॉमा सेंटर में जा रहा है, रास्ते में है, या तो उसको एम्बुलेंस वाला प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ उसकी एम्बुलेंस वाले की साठगांठ होती है वहाँ ले जाता है, जहाँ जाने के बाद उस परिवार का मकान जेवर शायद बिक जाते हैं। अन्यथा अगर वो दिल्ली ट्रॉमा सेंटर, बिकॉज वो इलाज पैसे से नहीं करवा सकते, तो ट्रॉमा सेंटर जाते जाते उस व्यक्ति की एक्सीडेंट जिसका वो होता है या जिसको गोली लगी हुई होती है, जो भी केस होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता मेरे व्यूअर्स कि हमें भी इस भूख हड़ताल में, ठीक है हम भूख हड़ताल में अगर नहीं हिस्सा ले सकते, कम से कम आकर इन लोगों से मिलकर इनका मनोबल बढ़ाएं? मुझे लगता है हमें करना चाहिए। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ। इतनी ठंड में, इतनी जब हम कम्बलों में, हीटर्स में बैठे हुए हैं, ये लोग एक छोटे से तंबू में, आप आकर के देखिए बीके जनरल हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर, ठंड में दिन रात हमारे लिए लड़ रहे हैं। जी हाँ, रेफर मुक्त आंदोलन का आज 28वां दिन है। हमारे साथ हैं सतीश अरोड़ा जी, जो एक समाज सेवी भी हैं। अरोड़ा जी, सतीश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। 28वां दिन है, आप ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि फरीदाबाद के नागरिक को फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में संपूर्ण और निःशुल्क इलाज मिले, जो नहीं मिलता। आज आम आदमी की मजबूरी इन्होंने बना दी है कि उसको प्राइवेट सेक्टर में इलाज के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में सुविधा ही नहीं है। वो रेफर दिया जाता है तो क्रिटिकल, थोड़ा सा भी पेशेंट क्रिटिकल होता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है। यहाँ तक कि आपको जान के हैरानी होगी, पूरे फरीदाबाद मंडल में एक भी टीबी यूनिट इन्होंने नहीं बना रखी है जिसमें 24 घंटे डॉक्टर हो। टीबी का पेशेंट की हल्की सी भी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई तो सीधा मेहरो ले जाएं। गैस्ट्रो का यहाँ डॉक्टर नहीं है, नेफ्रो का यहाँ नहीं है, वेनोलॉजिस्ट यहाँ नहीं है, न्यूरो का यहाँ नहीं है, स्पाइन का यहाँ नहीं है, यूरोलॉजिस्ट भी यहाँ नहीं है, मतलब कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट तक नहीं है यहाँ पे, और रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है इनके पर। जब से 3 साल हो गए हैं जो अहलावत जी थे रेडियोलॉजिस्ट थे, अल्ट्रासाउंड करते थे, उनका प्रमोशन हो गया, डिप्टी सीएम बन गए, सीएमओ बन गए। उसके बाद जो है यहाँ समस्या बढ़ गई और भी अल्ट्रासाउंड तक यहाँ नहीं हो पाते। आपको जान के हैरानी होगी कि खेड़ी कला एक हमारी CHC है, उसमें वहां के लोगों ने चंदा करके अल्ट्रासाउंड की मशीन दी, आज तक उसका रैपर नहीं खुला। 3 साल हो गए और मशीन कैसी कैसी पड़ी है, गल जाएगी वो, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट नहीं है वहां पे। मतलब यहाँ लोग चंदा करके भी अगर सामान दे दे तो उसका यूटिलाइज नहीं होता। नहीं, ये चंदा किसने इकट्ठा किया? वहाँ के गांव के लोगों ने, कि वहाँ की सुविधाएं बढ़ जाएं, कि अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। वहाँ के गांव के लोग इसके बारे में कोई आंदोलन या कुछ नहीं? उन्होंने कई बार DC को और सबको दी है शिकायतें। हमारी जो जानकारी में उन्होंने कई बार शिकायतें दी हैं कि भाई साहब यहाँ रेडियोलॉजिस्ट भेज दें आप। वो कहते हैं सिविल अस्पताल में नहीं तो आपके पास कहाँ से लाएं? तो इतना अभाव है यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं में, डॉक्टर्स का, जो प्रशिक्षित स्टाफ है उसका बहुत अभाव है। देखिए 2 साल हो गए जो हमारा सिविल अस्पताल फरीदाबाद बीके है, उसके अंदर ICU बने हुए 2 साल हो गया। 2 साल से उसका ताला नहीं खुला क्योंकि चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है। अब फिर इन्होंने कहा था कि भाई पिछले साल जो घोषणा की गई थी कि बच्चों के लिए हम ICU बना रहे हैं ताकि नवजात बच्चे को दिल्ली रेफर ना किया जाए। मतलब नवजात बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी दिल्ली रेफर? हाँ, वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो उसको दिल्ली भेजा जाएगा। हमारे यहाँ सिर्फ निकू है NICU, उसमें वार्मर होते हैं। इन्होंने 2 वेंटिलेटर चलाए। हमारे जो HOD है उनसे बात हुई थी कि हम 2 वेंटिलेटर को चला रहे हैं, परंतु वो इतने, हमारे पास इतने संख्या में बच्चे आते हैं जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है तो उन्हें रेफर करना पड़ता है, क्योंकि हमारी मजबूरी है। हमारे पास ICU बन के तैयार हो गया बच्चों वाला भी, इनकी घोषणा थी जनवरी में शुरू कर देंगे, पर अभी तक एक भी डॉक्टर अपॉइंट नहीं किया। जनवरी 2024 में 25 आ गया, 25 की बात। मैं DC साहब से मेरे चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा। अगर पिछले जनवरी यानी इस साल 2024 जनवरी से बच्चों का ICU तैयार है तो उस पे एक डॉक्टर या जो स्टाफ या जो नर्स जो भी हमारे को अपॉइंट करनी होती है, उसकी अपॉइंटमेंट 1 साल पूरा होने को जा रहा है। ये सोचने वाला विषय है कि जनवरी में उसको बनाया जाता है। यदि स्टाफ नहीं था तो उसको बनाया ही क्यों गया? और क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, और बड़ा ICU, बड़े लोगों के लिए ICU बना रखा 18 बेड का,
2 साल से ताला लगा हुआ है इसके अंदर। मैन पावर नहीं है, उसके लिए भी यहाँ के जो पीएमओ है और सीएम है ना, लेटर कई बार हमारे सामने हमें बताया, देखिए हमने लेटर भेज चुके हैं स्वास्थ्य विभाग को कि हमें 5 डॉक्टर दे दीजिए और 25 स्टाफ नर्स दे दीजिए, ताकि हम आईसीयू फंक्शनल कर सकें, ताकि कुछ तो रेफर पे लगाम लगेगी कि जनरल जो पेशेंट है उसको जनरल बीमारी के लिए क्रिटिकल कंडीशन होती है उसको हम रख सकेंगे। और दूसरा, हम ट्रॉमा सेंटर की एक मांग कर रहे हैं। हमारे पूरे फरीदाबाद मंडल में एक भी सरकारी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आप बदरपुर बॉर्डर से कोसी बॉर्डर तक आप देख लीजिए, पूरे मंडल के अंदर 45 लाख से ज्यादा जनसंख्या रहती है। कई सारे नेशनल हाईवे जा रहे हैं, औद्योगिक नगरी है, आए दिन कोई ना कोई चोटिल होता है, घायल होता है सड़क दुर्घटना में। चाकू छुरी की घटनाएं बहुत होती हैं, गोली चलने की घटनाएं यहाँ पे बहुत होती है, क्योंकि क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है। कोई जल जाए, छत से गिर जाए, तो इस कंडीशन के अंदर उसको ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता पड़ती है। मुझे याद है परसों एक लड़के को, इस्माइलपुर का लड़का था, उसको गोली लगी थी, गोली हाथ को छू के पेट में चली गई थी। बच्चा ठीक था, अपने आप चल के गया बीके हॉस्पिटल, मतलब पार्किंग से। तो इतना छोटा सा सर्जरी कि गोली सिर्फ निकालनी थी, उसके लिए भी उसको दिल्ली ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। ये हाल है हमारी मेडिकल सुविधाओं का कि हम। पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बात और याद दिलाता हूँ। 2 साल पहले की बात है, एक गुड़गांव रोड पे एक पुलिस वाले का एक्सीडेंट हुआ, उसकी जीप कट गई थी, उसको जो टैक्सी वाले यहाँ छोड़ दे, मैं रात को यहीं था, उसकी जीप की बात है ये? 2 साल हो गए इस बात। अच्छा। उसको यहाँ से इन्होंने रेफर कर दिया, हम सूचना नहीं कर सकते। उसको मैं अपनी गाड़ी में डाल के दिल्ली ट्रॉमा सेंटर लेके गया, उसको एडमिट कराया था। तो एक जीप भी कट गई ना, तो आपको प्राणों से हाथ धो देंगे यहाँ पे। अगर मैं उसको समय पे नहीं ले जाता, इतनी ब्लीडिंग, क्योंकि देखिए जीप पे ब्लीडिंग नहीं रुक सकती, ब्लीडिंग उसकी लगातार जारी थी, समय पे नहीं पहुंचता तो वो भी अपने प्राणों से हाथ धो जाता। ऐसे सैकड़ों केस होते हैं यहाँ पे रोजाना। कई लोगों को यहाँ दिल्ली भेज दिया जाता है, और छोटी छोटी बीमारियों के लिए। अगर गैस्ट्रो का पेट में अगर आपको दिक्कत है तो आप दिल्ली जाइए, अगर आपको किडनी में दिक्कत है दिल्ली जाइए, यहाँ तक कि आपको दिमाग सिर पे कोई चोट लगी दिल्ली जाइए। कोई भी आप यहाँ देख लेंगे, कोई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। छायसा मेडिकल कॉलेज, जिसको हमारे को ये बार बार बोलते हैं कि हमने आपको दे दिया, 2020 में टेक ओवर किया गया था, 2025 आ गया, अभी तक उसमें आईपीडी शुरू नहीं हुई है। उसमें 85 डॉक्टर के पद और 35 ही भरे हुए हैं। अब ये कह रहे हैं 35 क्या कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पढ़ाया जाता है बच्चों को, और ऐसे डॉक्टर पैदा किए जा रहे हैं जिनको कैनोला लगाना नहीं आता होगा, क्योंकि आईपीडी शुरू ही नहीं की, ओटी फंक्शनल नहीं की, बच्चे सीख क्या रहे हैं वहाँ पे। यहाँ तक कि यहाँ से जो 100 स्टाफ यहाँ पे कोविड के समय में वहां से यहाँ ट्रांसफर किया गया, तो उनको वापस बुला लिया गया कि हम आईपीडी शुरू करेंगे। और पीछे हमने 8 महीने पहले एक आरटीआई लगाई थी। हमने पूछा कि सरकार ने क्या कोई समय सीमा निर्धारित की होगी चलाने के लिए, तो इसको कब फंक्शनल करेंगे आप? तो इन्होंने हमें बताया कि हमारे पास फायर एनओसी नहीं है, और बायोमेडिकल वेस्ट का एक प्रमाण पत्र होता है एनडीजी का, वो नहीं है। तो वो तो बीके के पास भी नहीं है, बीके ने भी थर्ड पार्टी को टेंडर दे रखा है। अगर आपकी मंशा होती चलाने की तो आप उसको चालू कर सकते थे। ये मंशा पे सवाल है वहां के अधिकारियों के ऊपर, यहाँ के नेताओं के ऊपर। कि 3 करोड़ रुपए से ऊपर ज्यादा सैलरी वहां जा रही है, 2 बैच का एडमिशन हो चुका, तीसरे की बारी आ रही है, 100 MBBS की सीट है। आप कैसे डॉक्टर पैदा कर रहे हैं वहां पे जिनको कुछ नहीं आता होगा? और दूसरी बात, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद हमारे यहाँ की जनता जो दिल्ली के अस्पतालों पर आधारित है, उनके ऊपर डिपेंड है वो कि आपको इलाज कराना है तो आप दिल्ली जाइए। और आम आदमी की जो मजबूरी है इन्होंने जो बना रखी है, आप देखिए जैसे ही रेफर कर दिया जाता है, उसके जो अटेंडेंट होता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि दिल्ली जाके इलाज कराना आज की डेट में टेढ़ी खीर। क्योंकि वहां पे भी जनसंख्या दबाव की वजह से मैन पावर उतनी नहीं है, कई बार तो बेड खाली ना होने की वजह से कोई दिल्ली के अस्पतालों में रेफर का खेल चलता रहता, और इसी में दम तोड़ देते हैं लोग। मेरे को कई केसेस ऐसे याद हैं जिसके अंदर लोग मजबूरी में प्राइवेट अस्पताल गए, या यह जो एम्बुलेंस का रैकेट चलता है यहाँ पे, और दलाल यहाँ जो घूमते हैं सक्रिय रहते हैं जी, शाम को 6 बजे के बाद यहाँ दलाल काफी सक्रिय रहते हैं, वो लोगों को फिर गुमराह करते हैं। अब प्राइवेट अस्पताल ले जाते हैं जहाँ उनको मोटी मोटी कमीशन मिलती है, और लोगों की जो मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि प्लीज आप लोग आइए, हमारा समर्थन दीजिए। हमें आपसे वोट नहीं चाहिए, ना आपसे नोट चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए, वो भी आपकी जरूरत के लिए। मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, बाबा जी को इलेक्शन नहीं लड़ना, यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। हम सिर्फ यही चाहते हैं जो मौत का तांडव है वो बंद हो, जो गरीब आदमी को लूटा खसोटा जा रहा है, मजबूरी बना के प्राइवेट अस्पतालों में लूटा खसोटा जा रहा है, वो लूट खसोट बंद हो। हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं जिसके अंदर जान भी चली जाती है, जायदाद भी चली जाती है, दोनों हाथ खाली रह जाते हैं। उसके बावजूद प्राइवेट अस्पताल वाले तब तक बॉडी रिलीज नहीं करते जब तक उनकी बकाया भुगतान नहीं होता। ऐसे कई केसेस हुए, मीडिया ने भी चलाए, और आए दिन यहाँ की खबरें छपती रहती है। अब जैसे मैंने आपको खेड़ी कला की वो बताया था आपको, वहां पे 2 डॉक्टर सिर्फ है वहां पे, और कम से कम 250 से 300 पेशेंट डेली आते हैं। गायकोलॉजिस्ट नहीं है वहां पे, जबकि ये कह रहे थे कि हम वहां सर्जरी शुरू करेंगे।
वहां तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर नहीं है। कैसे कैसे हवाओं में दावे करते रहते हैं, मीडिया में छपवाते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं। अब इन्होंने बोला जी हम जनवरी में 6 मेडिकल कॉलेज में आईपीडी शुरू कर देंगे। जनवरी 2025। हाँ कर देंगे, पर डॉक्टर कहाँ है भाई साहब? वो तो सिविल अस्पताल से बदतर हालत हो जाएगी। 460 बेड है वहां पे, 360 बेड के ऊपर ऑक्सीजन है, 58 वेंटिलेटर है, आईसीयू बना हुआ है, ओटी बनी हुई है, पर चलाने के लिए डॉक्टर कहाँ है? अभी भी हरियाणा सरकार ने 700 डॉक्टर की वैकेंसी निकाली है, उस पर सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भर्ती नहीं की जा रही है। यानी वही ढाक का 3 पात रहेगा नतीजा। दोस्तों ये सोचने वाला विषय है कि हम छायसा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स जो अपॉइंटेड है, स्टाफ जो अपॉइंटेड है पैरामेडिकल, उसको उस महीने की 5 करोड़ की सैलरी दे रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या है आपके सामने है। जैसा सतीश जी ने बताया कि 5 करोड़ महीने की सैलरी देने के बावजूद सिर्फ रेफर का खेल खेला जा रहा है और पिस कौन रहा है? हम आम आदमी। तो मेरी चैनल, जैसा सतीश जी ने बोला, मेरी भी चैनल की तरफ से आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि कम से कम आकर के जो यहाँ लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं उनका मनोबल बढ़ाएं, आकर के उनसे मिलें, उनकी शक्ति बढ़ाएं, ताकि हमारे लिए जो ये लड़ रहे हैं वो लड़ाई पूरी हो सके। फिर से मिलेंगे फरीदाबाद नई न्यूज़ के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ फॉर द डे, पुरुषोत्तम बब्बर। नमस्ते फरीदाबाद न्यूज़।